अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हाँ जी, आज हमारा नाराम में दूसरा दिन था, तो ये सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। और मैं बाहर व्यू, मेरा सुबह उठने के बाद सबसे पहले ये काम होता है, मैं पहले व्यू देखती हूँ बाहर कैसा व्यू है, कैसा वेदर है। तो यहाँ पे छोटी छोटी बारिश हो रही थी, तो मैंने जो है तो खिड़की से बाहर झांक के देखा, तो मुझे बड़ा ही मज़ा आया। आप भी देखें। हाँ जी, तो ये है पीके रिजॉर्ट का व्यू और प्यारे प्यारे से बादल, और सामने जो माउंटेन्स का व्यू था ना, थोड़ी थोड़ी सी उनके ऊपर बर्फ़ नज़र आ रही थी और बहुत प्यारी लग रही थी। और बंदा फ्रेश हो जाता था जब सुबह उठ के खिड़की के पास जाए ना, बाहर देखे, ये देखे बादल, मैं आपको दिखा रही हूँ, साथ में बर्फ़, ये छोटी छोटी बर्फ़ पड़ी थी वहाँ पे और बहुत मज़े की लग रही थी। और वेदर भी बहुत ठंडा था, काफ़ी ठंडा था। इस दिन तकरीबन ज़्यादातर टाइम जो है ना बारिश थी, और इस दिन हमारा प्लान था कि हम बारबेक्यू का प्लान बना रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से हमने वो डिले कर दिया। तो यहाँ से ये देखें, विंडो से मैं आपको दिखा रही थी बाहर का व्यू। हाँ जी, तो नाराम में जब सुबह सुबह उठते हैं, प्यारा प्यारा मौसम होता है, फिर लोग यहाँ से देखें बाहर निकलते हैं, बाहर रोड की तरफ, बाज़ार की तरफ जाते हैं, वहाँ पे सब एंजॉय करते हैं। कोई नाश्ते के लिए जाते हैं, साथ ही में रेस्टोरेंट से, होटल के साथ ही, तो वहाँ पे जाके नाश्ता वगैरह करते हैं। तो ज़ाहिर है मौसम ठंडा था, सबको चाय की तलब होती है। तो ये पीके रिजॉर्ट का व्यू है, और ये मॉर्निंग के टाइम पे हम लोग निकले थे नाश्ता लेने, और हम मून रेस्टोरेंट के थे बैसर में। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड, हमारे साथ गेस्ट भी थे, तो सबके लिए नाश्ता वगैरह लेना था, तो इसलिए हम लोग जो है तो गाड़ी में, वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे था, तकरीबन आधे घंटे का रास्ता था मून रेस्टोरेंट का। तो हम लोग फिर यहाँ से निकले जब नाश्ते के लिए, तो ये बाहर के जो मनाजर थे वो आपको दिखा रहे। हाँ जी, तो जब बारिश हो और ऐसा वेदर हो तो बंदे का दिल करता है सुबह नाश्ते में गरम गरम चाय हो और मज़े का नाश्ता हो। तो हमने तो सोचा था कि हम वहीं रेस्टोरेंट में बैठ के कर लेंगे नाश्ता, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं माने। उन्होंने अपने लिए जो है ना चने और निहारी और पाए मंगवाए हुए थे पिंडी से, अपने फ्रेंड से। तो इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं, मैं सबके साथ बैठ के नाश्ता करूँगा। तो हमने सिर्फ वहाँ पे नान वगैरह लेने थे, और बाकी चने लिए थे हमने साथ में, तो बाकी नाश्ता वो पिंडी से लेके आए हुए थे साथ। मैं रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे और ये प्यारे प्यारे व्यूज़ आ रहे थे, साथ में कहीं कहीं पे बर्फ़ भी नज़र आ रही थी, और जो मेरा दिल खुश कर रही थी। और मैं छोटी छोटी वीडियोस को उसमें रिकॉर्ड कर रही थी कि मैं आपसे शेयर करूँगी। तो बाकी जो है नाराज से आगे हमारा होटल था वो बुड़वई में था, मतलब नाराज से तकरीबन 25 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है ये बुड़वई। फिर उससे आगे ये बाबूसा टॉप की तरफ ये रेस्टोरेंट है, मून रेस्टोरेंट। और मून रेस्टोरेंट तो पूरे नाराम में मतलब बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, मतलब ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं मून रेस्टोरेंट पे खाना खाना, ब्रेकफास्ट करना, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होती है। तो हम जब एंटर हुए तो हमें तो पहले पार्किंग की जगह नहीं मिल रही थी, तो किसी तरह इन भाई साहब ने हमें जगह बना के दी। तो फिर हम वहाँ पे रुके थोड़ी देर में, तो गाड़ी में बैठी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड के थे ऑर्डर देने, तो वो अंदर गए थे। फिर साथ में हमारी बच्चियाँ थी छोटी छोटी, तो उन्होंने बोला कि हमने झूलों में बैठना है, तो फिर मैं उनको झूलों में बिठा के आई। तो यहाँ पे ऑर्डर दिया और फिर उसके बाद हमने वेट किया। जितने टाइम हमने वेट किया, बच्चों ने स्विंग एंजॉय किया। स्विंग के साथ इधर इन्होंने साइड पे एक जंपिंग कैसल भी अरेंज किया हुआ था, जहाँ पे बच्चे जंप करते थे। और मेरी बेटी का तो वैसे भी फेवरेट काम है यही जंप करना, घर में भी फुल टाइम वो कभी एक बेड पे जंप कर रही होती है, कभी सोफा पे जंप कर रही होती है, तो यहाँ पे भी उसने जंप ही करना था। तो मैं उसको अंदर छोड़ के आई आराम से। वो तकरीबन वो पर पर्सन 150 शायद चार्ज कर रहे थे, और जो है तो तकरीबन 20 या 15 मिनट्स वो बच्चों को वहाँ पे खेलने दे रहे थे। तो यहाँ पे मेरी चाय आ गई थी, मैंने बोला भाई इतना अच्छा वेदर है, मैं तो यहाँ पे गरम गरम चाय पी के जाऊँगी। और चाय के साथ मैंने वो मीठे टोस्ट मंगवाए थे जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ पे। तो ये मीठे टोस्ट थे जो मैंने वहीं पे खाए साथ में, और चाय वैसे मेरी लेट आई थी, मैंने टोस्ट पहले ही खा लिए थे, एक ही खाया था, बाकी मैंने होटल पे जाके खाया था। यहाँ पे मेरी बेटी एंजॉय कर रही थी, और साथ में जो दूसरी बच्ची थी उसकी तो थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, वो तो बैठी ही नहीं, तो उसको मैं फिर गाड़ी में छोड़ के आई। और यहाँ पे आयशा जो है तो मज़े से वेदर भी इंजॉय कर रही है और झूले भी इंजॉय कर रही है।
हम गए थे तो ये फाउंटेन ऑफ था, जब हम जाने लगे वापसी पे तो उन्होंने ऑन कर दिया। फिर मैंने इसको थोड़ा सा वीडियो में ले लिया, मैंने कहा चलें, वैसे मुझे लगता है ज़्यादातर ये बंद ही रहता है, तो शायद मुझे गुड बाय करने के लिए उन्हें ऑन कर लिया था। तो ये हमारा वापसी की तरफ नाश्ता लेके हम जाने लगे अपने होटल की तरफ। तो ये प्यारे प्यारे मनाजर, फिर आप इंजॉय करें थोड़ा सा। बाकी ये है कि ये वाटरफॉल जो है ना, नारांग की खूबसूरती है। जहाँ भी जाएंगे ना, मतलब ऐसा मज़ा नहीं आता जैसे नारांग के वाटरफॉल्स का आता है। और सबसे प्यारा, सबसे पूरे मतलब नारांग में सबसे प्यारी जगह ये मुझे लगी थी, वाटरफॉल वाली। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होती है, ये कोई शायद कोई रेस्टोरेंट है या कोई होटल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का रश होता है। और वाकई होना भी चाहिए क्योंकि इसका व्यू बहुत प्यारा है। तो यहाँ पे हम बुड़वई वापस पहुँच गए थे और यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था क्योंकि ये 10 मुहर्रम था, तो इस दिन लोगों के ऑफ थे और सब लोग नारांग की तरफ मूव कर रहे थे। तो ये फाइनली हम अपने होटल पे पहुँच गए ब्रेकफास्ट लेके, और ये नेक्स्ट डे हमारा रेडी हो चुके थे और हम अपने हस्बैंड का वेट कर रहे थे और वो कहीं काम से चले गए। तो फिर हमने सोचा जी दिन के खाने में ना दाल चावल बनाते हैं। ये मेरी फ्रेंड बहुत अच्छा दाल चावल बनाती है ना, तो ये अपने साथ पिंडी से लेके आई थी। तो ये इसने अपनी एक कोई रेसिपी है इसकी अच्छी सी, बहुत मज़े का बनाती है ये दाल चावल। तो साथ में मैंने ये सैलड काटा था, तो सब ने बैठ के फिर वहीं पे एंजॉय किया। हमारा पहले प्लान था कि हम इसको लेके जाएंगे जलखट में या कहीं पे भी बैठ के इसको एंजॉय करेंगे, लेकिन वो लोग इतने लेट आए, फिर हमने बोला कि चलें जी इधर ही खा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे जाके हम अपना एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ने और हमने ज़िद की कि भाई हम डाले में बैठेंगे। फिर हम सब डाले में बैठे और हमने नारांग के खूबसूरत मनाजिर को हमने एंजॉय किया। मतलब उन व्यूज़ को मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकती, मैं उस खूबसूरती को, उस टाइम को मैं नहीं बयान कर सकती जो हमने उस वक्त देखा और खूब एंजॉय किया। हाँ जी, तो रीवो की राइड में हमने व्यूज़ तो एंजॉय किए, मौसम भी एंजॉय किया, बारिश भी एंजॉय की, और उससे ज़्यादा मज़े की चीज़ मैंने अपनी फ्रेंड के गाने एंजॉय किए। आप भी सुने ज़रा सा। हाँ जी, तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे तो बारिश स्टार्ट हो गई थी और बारिश इतनी ज़्यादा होने लगी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने गाड़ी नहीं रोकी, उन्होंने बोला पीछे डाले में बैठो तुम लोग। फिर हमने काफ़ी चीख हमारी काफ़ी मेहनतें की, उसके बाद उन्होंने जाके कहीं गाड़ी रोकी, बोले अब मज़ा आया तुम लोगों को। अब वो बोले कि बारिश में भी इधर ही बैठो। फिर हमने मिन्नतें समाजतें करके ना जाके किसी तरह गाड़ी में बैठे, और फिर ये हम अभी गाड़ी में बैठ चुके थे। उसके बाद हमने आगे मूव किया, और ये हमारे साथ में दूसरी गाड़ी थी, इसमें बच्चे थे और कुछ बड़े भी थे बीच में। फाइनली वो जगह आ गई जहाँ पे हमने स्टे करना था कुछ टाइम के लिए। तो ये जगह तो थी जलखट के अंदर, एक बंदा हमने तो टंगा हुआ है। यहाँ पे हम लोग रुके थे कुछ टाइम के लिए, और ये बहुत ही प्यारी जगह थी। पानी का फ़्लो इतना अच्छा लग रहा था, और यहाँ पे रश भी बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे स्टे कर रहे थे। और यहाँ का रास्ता बहुत ख़तरनाक था, मतलब इतना कच्चा रास्ता था कि गाड़ियाँ काफ़ी डैमेज हो रही थी। और यहाँ के मुकामी लोगों ने वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे ताकि यहाँ से गाड़ियाँ ना गुजार सके। लेकिन हम तो फिर पाकिस्तानी हैं, हम तो कहीं भी घुस जाते अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं। तो ये है कि यहाँ पे खच्चर वगैरह बच्चे यहाँ पे राइड भी ले रहे थे। के खूबसूरत मनाज़िर इंजॉय करने के बाद हमने सोचा कि अब हम कुछ पेट पूजा कर लेते हैं। तो उसके बाद हम ये एक बेसन में एक
पिज़्ज़ा पॉइंट था कोई, वहाँ पे गए। इन्होंने साथ में रूम्स भी बनाए हुए थे, अच्छा इन्होंने बनाया हुआ था। और वेदर तो ज़बरदस्त हो गया था, मतलब कि बारिश हो रही थी, बहुत मज़े का। अंधेरा छाने लगा था क्योंकि शाम का टाइम था। तो ये फोग आप देख लें, बादल थे, बहुत मज़े के लग रहे थे। और ये हमारी गाड़ी की हालत बारिश की वजह से। तो ये फिर आगे के व्यूज़, ये इधर इनके वॉशरूम बने हुए थे, आगे रूम्स बने हुए थे। तो काफ़ी मज़े की जगह बनी हुई। यहाँ हमारा ऑर्डर आ गया था, हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे। तो डिफरेंट फ्लेवर के 3 पिज़्ज़ा थे एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ में। तो हमारे साथ माशाल्लाह फैमिलीज़ थी, तो हमने खूब एंजॉय किया। और उसके बाद जब हमने पिज़्ज़ा खाने के बाद बाहर निकले तो ये व्यू था, जिसको देख के मतलब बहुत बहुत दिल खुश हो गया मेरा। और जब हम वापसी की तरफ आने लगे तो बारिश और ज़्यादा तेज़ होगी। तो फिर मुझे एक भी डर था, क्योंकि मैं पहले भी लास्ट ईयर जब मैं स्कर्दू से वापस आ रही थी ना, तब मैं लैंड स्लाइडिंग में फंस गई थी। और मैं पूरे 9 घंटे गाड़ी में बैठी रही, बहुत मुश्किल से बैठी थी। बहुत ही मुश्किल सफ़र था वो। मैं स्कर्दू जाते तक इतनी नहीं थकी थी, जहाँ मैं लैंड स्लाइडिंग में 9 घंटे फंसी ना, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो यहाँ पे हम लोग बारिश में थोड़ा टाइम रुक गए थे, लेकिन ये कि लैंड स्लाइडिंग का हमें बहुत डर था, क्योंकि एकदम से यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होती है ना, पता नहीं चलता, बंदा फंस जाता है। तो फाइनली हम, रात का टाइम था, फिर अपने होटल हम पहुँच गए। तो यहाँ पे फिर ऊपर रूम में गए और उसके बाद हमने कुछ कुकिंग वगैरह की, क्योंकि इन सब ने बोला कि भाई हम रात का खाना मतलब घर का बना खाएंगे, मतलब होटल का बना, अपने हाथ का बना खाएंगे। तो फिर मैंने इन सब के लिए किचन में कुकिंग की और चिकन बनाया था मैंने, अच्छा बना था। यह है कि नई जगह होती है तो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है वहाँ पे काम करना। तो ये अभी मैं अपने रूम की तरफ जा रही थी। तो आपको मैं ना नेक्स्ट वीडियो में होटल का कुछ रूम्स का टूर भी दिखाऊंगी। हो रही है कढ़ाई तैयार, जो आज हमने सोचा है खुद बना दी रेडी करेंगे। और मुझे इसमें मिर्चें कम लगेंगी। हाँ जी, तो खाना हम खा चुके थे, ठीक है। उसके बाद काफ़ी देर तक हम लोग जागते रहे और फिर हमने सुबह वापस जाना था, तो इसलिए सबका था इरादा कि जल्दी सुबह उठना है। लेकिन फिर भी 10 बज गए थे निकलते हमें। और उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।